ऐसे को गैब से सवाल ला रहे हैं, साला पूरी दुनिया में इसके जवाब ही नहीं है। नहीं है रेबल भाई? देखो, अगर मुझे भी बराबर बोलने का मौका दो तो यार अपनी बात रखो। अगर आप ही नहीं, जो भी आप बोलते फजूल रहोगे बात मुझे करते हो, आप रहने दो। दो मिनट हम भाई 2 मिनट हम रेबल अब से बात कर रहे इनका हैं। सेंस इनका रेंज देखना। आप स्ट्रीम कर रहा था आप मैं सच्चाई सूर्य बात नहीं फातिहा। करते। सर मैं रेबल से एक 2 मिनट सेकंड बात कर रहा हूँ, वो मुसलमान भाई है हमारा, उससे हम बात कर रहे हैं। 2 मिनट आप रुक जाएं और सनातन पब्लिक आ भाई जाए, एक फिर सेकंड। करते हैं बात। सनातन भाई है प्लीज रेबल भाई? एक जी सेकंड। रेबल भाई शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। वही है हमारा क्या बोलते हैं सर, एडम सी का एक स्ट्रीम कर रहा था जहाँ सूर्य फातिहा पे उसकी बहस चल रही थी। तो एक मुस्लिम भाई ज्वाइन हुआ। तो उससे वो सवाल कर रहा था कि भाई खुदा हमें गलत रास्ते पे क्यों चला रहा है, फलाना ढिकलाना सवाल कर रहा। तो उस मुसलमान भाई ने सिंपल सा सवाल किया कि भाई खुदा आपको गलत राह पे नहीं चला रहा है, आप उससे दुआ कर रहे हो कि मुझे गलत रास्ते पर ना चला और सीधे रास्ते पे चला। तो वो एडम एकदम हिल गया कि भाई लॉजिकली ये जवाब दिया। तो वो बंदा बोल रहा था मुसलमान भाई कि आप अपने आप को खुद गलत समझ रहे हो, खुदा ने आपको गलत नहीं कहा। हाँ, ये मानते समझ रहे वानते हो? नहीं है। 1.5-2 साल इनसे सर खपाई हम भी करते रहे हैं, मुनाफ भाई ऊपर बैठे वो भी करते रहे हैं। हमें तो अब चैनलों पे लेना ही छोड़ दिया इन लोगों ने, इनको हमारे नाम पता चल गए। बाकी ये बेतुकी बात है कि जी वो कोई तिलिस्मी और गैब का इल्म लेकर आए हैं जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है, जिसका कोई जवाब ही नहीं दे सकता। मतलब इतना उनको कोई जिब्रील ने आके बातें बताई हैं कि भाई दुनिया को इस्लाम नाम की इस बीमारी से आजाद करो, और पता नहीं कौन कौन से सवाल उठा दिए, वो तो समझ ही नहीं आते, सवाल ही ऐसे मुश्किल कर दिए उन्होंने। और उसके बाद कोई एक पैदा ही नहीं हुआ दुनिया में। कुरान पढ़ने वाले मर गए, दुनिया में हदीस पढ़ने वाले मर गए, दुनिया में तर्जुमा करने वाले मर गए, दुनिया में हिस्ट्री पढ़ने वाले मर गए, कोई जवाब ही नहीं दे पाता। ये मुनाफ भाई रोज 6 घंटे स्ट्रीम लेके बैठा हुआ है, इधर झक मार रहा है, कोई जवाब ही नहीं दिया जाता है। मुनाफ भाई बैठे हो गए, चले गए? ओ मुनाफ भाई। बेटा बेटा हूँ मैं तो मेरा है चैलेंज मुनाफ किया भाई? था 7 घंटा 6 7 ये घंटे इतने बैठा हूँ, अरसे आओ इधर यहाँ पर से आके जॉब इतने करो। इतने अरसे से कोई तर्जुमा करने वाला माइकल पैदा ही नहीं हुआ जो जवाब दे सके। नहीं, 1 मिनट दीजिएगा, मुझे एक फोन आ रहा है, 1 मिनट में म्यूट हूँ। आप बताएं जरा। जी सनातन भाई आप बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे थे? चांद के टुकड़े गिरते हुए थे क्या जी? बेशक चांद के तभी तो वो टुकड़े, दिखवा है ना। इसका क्या 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 सबूत है इसका? ये बेहतरीन सवाल किया है आपने। कुछ साइंटिफिकली सबूत है क्या? ये जो आप सवाल कर रहे हैं ना ये बुनियादी है। अब उसका मैं जवाब देता हूँ। मुझे एक सिंपल बोलिए, क्या साइंस मिराकल पे बिलीव करता है? नहीं, मिरेकल जैसा कुछ होता ही नहीं है। हाँ, साइंस का तो एक क्लियर स्टेटमेंट है ना, तो वो खुदा के एग्जिस्टेंस पे बात करेगा ना किसी मिराकल पे बात करेगा। तो मुझे ये बताइए, जो मौजज़ा हुआ था वो मिराकल हुआ था या साइंटिफिकली हुआ था? हुआ ही नहीं था ऐसा कुछ, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, तो मिराकल जो होता है। मैं ये कह रहा हूँ ऐसा हेलो। कुछ हुआ ही नहीं था। मिरेकल या नॉन मिरेकल से दूर की बात है। तो मैं ये ये कह कोई रहा हूँ ऐसा इतना कुछ हुआ ही नहीं अच्छा, था। ये टॉपिक डिरेल हो रहा है। वो आप ना मानो वो एक अलग है बात है। बाकी मुनाफ भाई यार वो अफसोस तो की आप बात है साबित यार। करो भाई, साबित करो, मैं मानूंगा ना। साबित करो, नहीं मैं साबित, मानूंगा। ये जो होता है ना ये क्वेश्चन होता है ट्रिकी। अगर हम प्रूफ कर दें, बता इसमें क्या ट्रिक होती है रेबल भाई, मैं नहीं, मैं भी बताऊं प्रूफ आपको। करूंगा। मैं भाई प्रूफ आप, करूंगा ना। आप प्रूफ भाई मैं करो, अपने मैं भी प्रूफ मुसलमान भाई करूंगा। से बात कर रहा हूँ ना, कर लूं या नहीं? तो भाई मैं चला जाऊं क्या? आप जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए आए हुए, आप स्ट्रीम हाईजैक कर रहे हो, बात तो करने दो मुझे। इतनी देर से तो आपकी भाई सुन मेरे रहे को हैं, आप एक अकेले मिनट भी रेबल भाई से बात किए जा रहे हो, तो हम भी रेबल भाई से थोड़ी बात कर ले। रेबल भाई बात ये है, बोलते हैं मौजज़ा आप प्रूफ 4 मिनट करो, ठीक है? बोलते हैं, तब रिबल भाई है चार रेबल मिनट भाई? बोलते हैं मुझे। सुन रहे हैं या नहीं? मैं हाँ मैं सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। अच्छा, ये बोलते हैं मौजज़ा प्रूफ करो, ठीक है? अगर हम मौजज़ा प्रूफ कर दें साइंटिफिकली तो वो तो फिर हर बंदा कर सकता है कि नहीं? बराबर। तो फिर वो मौजज़ा ही मेरा नहीं कहने रहा, का मतलब है फिर कोई स्पेशलिटी नहीं मौजूदा रही जैसी, उसमें। मौजूदा मौजज़ा जैसी पता है, कोई चीज होती ही नहीं है। कोई आप होती ही नहीं नहीं है मानते। मौजूदा जैसी चीज। हाँ तो हाँ, तो आप हम क्या बताओ ना, कह आप रहे क्या हैं? मानते हम हो? क्या आप कह क्या रहे हैं कि मानते हो? होता है, आप ना मानो। ये तो अंधविश्वास है। ये तो अंधविश्वास है। अंधविश्वास करते हैं, अंधविश्वास में जी रहे हो। अरे तो आप ना मानो, आपको कौन मनवा रहा है? आपके तो मुकद्दर में ये तो खुशनसीबी नहीं है, आप तो ना मानो। तो सनातन तो भाई अंधविश्वास उस में हिसाब जीने से का तो मतलब ही क्या है? सुनिए सुनिए। अगर वो अंधविश्वास हुआ है तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्या साइंस भगवान को मानता है? नहीं मानता।
साइंस का तो वो आप भी डोमेन ही नहीं अंधविश्वास है में जी रहे हो। रेबल भाई। ये जो नन्हे मुन्ने नहीं बच्चे बस होते हैं वही, ना, ये भी अंधविश्वास में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि एक फ्रेंड और तो भगवान एक को और नहीं मजे की मानता। बात, एक और मजे की बात है, ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं ना, 2-4 पेजेस पर्सनल साइंस के पढ़ के आगे पर्सनल साइंस का झंडा उठा लेते हैं। आपकी बात नहीं कर रहा, एक और की बात कर रहा हूँ। आपकी बात कर ही नहीं रहा भाई, आपसे बात कर ही नहीं रहा, नन्हे मुन्ने बच्चों का जिक्र कर रहा हूँ। आप नन्हे मुन्ने थोड़ी हैं, आप तो मुझसे बड़ी एज के लग रहे हैं। रेबल भाई ये 4 पेज पढ़ के आ जाते हैं साइंस के लोग, बोलते हैं जी साइंस जो है वो गॉड को नहीं मानता, इसलिए मैं भी नहीं मानता। अबे भाई साइंटिस्ट मर गए, ये बात कहते कहते कि गॉड की एग्जिस्टेंस और अनएग्जिस्टेंस हमारा डोमेन ही नहीं है, उसको नहीं मानते। जो साइंटिस्ट बता रहा वो नहीं मानते। साइंस किसने का बोला? काम है एक्सपेरिमेंट करके। किसने जी किसने बोला ये? सर, किसने बोला आपको मैं ये? जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप पता नहीं किस जहन के हैं, आप किसी और से बात करें, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, सॉरी। आप ऐसे, आपकी एज कितनी है? आप क्या करेंगे जानकर? नहीं, आप बोल रहे थे ना कि आप मेरे से बड़े लग रहे हैं। मेरी एज कितनी लग रही है आपको? मेरे को लग रही है 20 से 32 के बीच में। मुझे आप आपकी आपकी क्या एज होगी? वोकल से तो मुझे आपकी एज ज्यादा लग रही है। मेरी एज 24 है। वोकल से तो मुझे ज्यादा लग रही है। मैं थोड़ा वैसे बात कर रहा हूँ, वैसे बात। अभी रात का समय है। आपके वोकल वजनी क्यों है फिर? रात का समय है तो मैं आवाज थोड़ा दबा के बात करता आवाज दबी हुई, इतने वजनी वोकल है आपके, जब आवाज खोलोगे तो कितने वोकल होंगे? हूँ। कितनी लग रही है आपको मेरी? ये ना ये यार। तो बहुत तेज है। जितनी भी हो छोड़ो, एज को क्या रखा है, उम्र में क्या है। हाँ रेबल भाई, कोई और बात करें। आज किधर है मुनाफ भाई? सारे किधर है? बुलाओ यार मुनाफ भाई, क्या चल रहा है सिस्टम में? सारे अकेले अकेले बैठे हुए हैं, कुछ बुलाओ यार। आज आज संडे है ना 12 बजे के सब। बाद आप आज संडे है ना, सब मैडम को ले लेके घूमने गएंगे ना भाई। और योगी भाई, मेरे भाई योगी भाई समोसे खाने चले गए, बाकी सारे लापता है, कोई है ही नहीं यार। घुमाने नहीं ले जाएंगे तो कल घर में से बाहर निकाल दिए जाएंगे। आप फिर स्ट्रीम नहीं करने दी जाएगी, मैडम लोग को लेके बाहर घूम रहे हैं, सही है। यार कमाल की बात है मुनाफ भाई। मुनाफ भाई और कोई बात करे, कोई आयत वगैरह खोल के समझाए। आप, मैं और रेबल बैठे हुए हैं, हमें समझाए कोई आयत अब बात करो। खोले, कोई भी आयत खोल दे। या रेबल भाई आप कोई बात कर ले, थोड़ा इस्लाम को जानते हैं, थोड़ा समझते हैं। क्या यार इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट हो रहा है। आयत खोले। बोलिए अब्बास भाई, आपके पास कुछ टॉपिक है तो आप जहन में तो इजहार करेंगे, उससे बात करेंगे। या हमारे सनातन भाई के पास कुछ सवाल है तो करिए। कोई क्वेश्चन है तो कर ले, चलो फिर। हाथ टूट गया है तो गॉड नहीं है, ये बोलना चाह रहे हैं। हाँ वही तो, ये ये क्या आर्गुमेंट आर्गुमेंट है, हुआ? ये आर्गुमेंट है। अरे क्रेजी भाई क्या कर रहे हो यार? नाश्ता वास्ता किया था कि नहीं आज? अरे डिनर नहीं यार, राइटिंग पे हूँ। यार क्रेजी, आपको जब से डिप्रेशन हुआ है, आप जो है ना, ये हरकतों में लगे। जिम में जाओ, सेहत खाओ, फ्रेश एयर में जाओ, चलो भाई करते हैं भाई, डिस्कस करते हैं स्विमिंग अच्छे पूल से। जाओ, चलो भाई स्विमिंग करते करो हैं। थोड़ा। चलो मैं तो क्रेजी ऐसे ही भाई, मजाक कर रहा था। अरे चलो मैं भाई, आपको क्या बोल रहे सीरियस थे? नहीं, अरे कौन क्रेजी क्वेश्चन भाई बोल क्या रहा हो था? गया? हाँ, क्वेश्चन क्या था कि गॉड। अरे मुन्ना भाई पहले प्रायोरिटी दीजिए ना, फिर हम लोग बात कर लेंगे। आप हाँ ये उम्मी दोनों से साइमा, आप लोग बात करें, साइमा उम्मी दोनों कुछ बात करनी तो। नहीं, हम बस शीतल सिस्टर का वेट कर रहे थे। या फिर अगर कोई हमसे भाई सवाल करना चाहे तो अगर हम उसका जवाब दे सकेंगे तो जरूर देंगे। क्या पूछना, अगर कोई चाहता है तो। वरना हम वही शीतल सिस्टर का ही वेट कर रहे हैं कि वो शायद ऊपर आ जाए, हमें देख के शायद उनका डर थोड़ा निकल जाए तो वो ऊपर आ जाए। तो मुझे सवाल करना। करे। मेरा भी सवाल है क्रेजी पोर्टल। मेरा भी सवाल इनसे हाँ भाई। पहले कीजिए भाई, आप सर भाई कीजिए पहले सवाल मेरे ऊपर। थैंक यू जियो जुग 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 जियो ब्रो।
थैंक यू भाई, थैंक यू। ब्रो ये आए दोनों तो नॉन सलाम तो मुस्लिम कर लो ना ब्रो। साहब भाई 3-4 दिन बाद तो आते हो आप, सलाम किए बगैर चले जाते हो, गाली देके चले जाते हो। सलाम अलैकुम साहब भाई, अब कर लो ब्रो तुम सवाल जियो किसी हजारों साल। वालेकुम अस्सलाम। वैसे मैं कहीं पे पढ़ा था कि मुसलमानों से ही सलाम करते हैं, इसलिए मैं ढूंढ रहा था, कोई मुसलमान दिखी नहीं, मेरे लिए सलाम भी नहीं किया। ओ जब भी तो मैंने कहा मैंने पकड़ मुनाफ भाई देखे पकड़ा गया ना। अरे आज टाइगर में आपका कोई सवाल भी नहीं आया। मुनाफ भाई कुरान समझा रहे थे, वही मैं देख रहा टाइगर कब अपना निकल। मैं सवाल करूँ अपना? जी प्रीति कैसी है? नमस्कार। नमस्कार भाईजान, कैसे हैं आप? बस दुआ, आपकी दुआ है प्रीति। बिल्कुल भाईजान, आप जैसे लोगों के लिए तो दुआ रहती ही रहती है। शुक्रिया शुक्रिया। उस दिन जी फरमाइए। थोड़ा सा मेरे नेट में इशू था और फिर दोबारा मैं ज्वाइन कर रही थी तो नेट का ही इशू था, बार बार ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। और वो जिन लोगों हाँ के देखो, हाँ जी वो जी जिन जी, आपकी आवाज आज सही है, उस दिन मुझे आवाज में भी प्रॉब्लम था आपके, आज आवाज जी बिल्कुल सही है। वो बंदा मुझे वैसे भी टारगेट कर रहा था, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर चीज वो मुझे पूछ रहा था वो हमारे यूट्यूब गाइडलाइन के तहत भी उस चीज के लिए बिल्कुल मना कर दें कि उस चीज का। जी जी, आपकी आवाज चली गई। प्रीति आपकी आवाज नहीं आ रही। तो हेलो 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 जी हेलो। आ रही, अभी आप जी बोले बोले क्या आ रही, जी जी, आ रही है, बोले अभी। तो जी मैं वही कह रही थी कि थोड़ा सा ये गाइडलाइन में आप बता दें कि कोई भी, मैं एक कॉलर हूँ भाईजान, मुझे आपका जी चैनल, बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, मुझे अपने दिल की बात आपसे कहनी थी कि जी बोले बोले। एक सेकंड, कोई बात नहीं। वो एक कॉल आ गई थी तो मैंने उसको डिस्कनेक्ट किया। मैं इसलिए आपसे जुड़ी कि एक तो आपके लिए इंडिया का प्यार देख करके, दूसरी चीज आपके चैनल पे ना हमको हमारे दिल में थोड़े से मरहम से लगते हैं। बाकी सब ने जी जी जितने जितने चैनल चल रहे हैं वो इतने रेडिकल हो गए हैं, हमारे देश के लिए कोई बात ही नहीं कर रहा है सब। हाँ, देश हम देश की तो किसके लिए पड़ी ना, ये जो जितने नफरती बैठे हैं उन लोगों का ये काम है नफरत फैलाना, देश को नुकसान पहुंचाना, बस उनका ये काम है, पैसों के लिए अपने देश को बेच रहे हैं, ये समझ लीजिए आप। सुपर चार्ट कमाने के लिए देश का नुकसान कर रहे हैं। मुझे दिक्कत जिस तरीके से सिस्टर साइमा आ गई, सिस्टर अस्सलाम साइमा वालेकुम। मुझे प्लीज मुझे बात जी करने साइमा, दें प्लीज अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा। आप करें, मैं नहीं बोल रही, आप करें, आराम से करें सिस्टर, आराम से करें। ये आप मुझे तो लोग आपसे साइमा आप लोग डिस्कस करें, कोई मैं चुप बैठा हूँ, आप लोग नहीं, वो डिस्कस आपसे बात करने आई हैं, आपसे वो नहीं, मुनाफ भाई आपसे बात। करें। जी मुनाफ जी जी, भाई बोले और बोले सिस्टर बोले। साइमा दोनों से बात करूंगी। सिस्टर अच्छा करें। साइमा, आप मेरी बहन जैसी हैं, ठीक जी है? जी 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 इनफैक्ट बहन ही हैं। देखिए, जी औरत और औरत में कोई फर्क नहीं होता है। जी जी जी। मुझे ना आपसे एक शिकायत है, बहुत बड़ी शिकायत है। अच्छा कर लें आपकी शिकायत, बहन मान पुरानी के बातों कर को रही हूँ। छोड़े, लेट स्टार्ट फ्रेश। आप फ्रेश से तो एक जी वादा कीजिए, जी आप कभी भी इस चैनल के अलावा किसी एक्स भड़वे के चैनल पे नहीं जाएंगी। आई एम सो सॉरी मुनाफ भाई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मेरी नहीं वो बोले मुनाफ शब्दावली बोले के बोले, लिए, कंटिन्यू करें। नहीं मेरी शब्दावली के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। आई एम सो सॉरी। लेकिन जो पैसे कमा रहे हैं ना, और किसी धर्म विशेष के नाम पर, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, तो वो क्या कहलाता है शब्द, वो मैंने यूज कर दिया। तो सिस्टर प्लीज नहीं मत जाया। नहीं प्यारी सिस्टर, मुनाफ भाई को पता है कि मैंने 1 महीने से जाना छोड़ दिया है। मेरे जो भी शॉर्ट्स वगैरह चल रहे हैं पुराने चल रहे हैं। हाँ कभी कभी मैं कमेंट्स कर देती हूँ 2-3 उधर, ये अभी भी नहीं, मेरी गलती है आपको कमेंट्स नहीं में। जाना, आपको नहीं हाँ जाना है प्लीज। सही कह रही हैं आप।
मैंने छोड़ दिया है, मैंने सबको यहाँ पे बता दिया है, 1 महीने से मैंने जाना छोड़ दिया है। मुझे 2 महीने यूट्यूब पे आए हुए हैं, महीना मुनाफ भाई के चैनल को तकरीबन ज्वाइन हुए होने वाला है। उसके बाद से मैंने जाना छोड़ दिया। इससे पहले तो मैं नई थी, मुझे पता नहीं था, आई वॉज न्यू, तो मैं जाती थी। अब फिर मैंने जाना छोड़ दिया है जब मुझे कुछ प्रोपेगेंडा का उनके पता चला है। प्यारी सिस्टर, साइमा, शुक्रिया साइमा दूसरी एक बात बताऊं, आप देख लियो आज का योगी भाई का स्ट्रीम। जी। हालांकि योगी भाई मेरे दोस्त थे, वो लोग एक रिलेशन अपनी जगह पे, लेकिन उन्होंने आज स्ट्रीम चला कि इतनी गंदी गालियां और हाँ जी, आपके बारे में बात की उन्होंने। अच्छा मैंने नहीं वही सुना, वही अनबिलीवेबल। मैं वही कह रही। मैं मैंने नहीं आपको अभी सुना, बताऊं, मैंने आज नहीं सुना। उन्होंने वो कल हमारे स्ट्रीम में एक आया था प्रोवोक करने के लिए, वो क्लिप बना के, और अच्छा योगी भाई इतना मजाक, आपका भी नाम लिया गया उसमें। अच्छा अच्छा और अच्छा वो अज्ञानी अच्छा। अज्ञानी मुनाफ वो। भाई, मुनाफ भाई, जब वो आपके चैनल पे आते हैं तो मैं इस वजह से एक दफा सिर्फ उनके चैनल पे गई कि मैंने कहा जब वो यहाँ पे आते हैं आप लोग सब भाई भाई कहते हैं, तो मुझे लगा कि चलो फिर तो नॉर्मल सी, वो तो हमारे एक तरह के मेंबर ही है ना हमारे चैनल के, तो इसलिए नहीं मैं नहीं एक नहीं दफा है, ही। नहीं है वो हमारे चैनल के मेंबर। वो फिर इतने उन्हें यहाँ हिपोक्रेट हैं। फिर उन्हें यहाँ भी नहीं साइमा आने की इजाजत होनी चाहिए, साइमा है ना साइमा सिस्टर? साइमा साइमा नहीं 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 नहीं, एज अ कॉलर बात वो तो सुन। आएंगे, एज अ अच्छा कॉलर जी वो आएंगे। मेरी बात सुन ले साइमा। जी सिस्टर। एक दिन आपने उसको बोला भी था ये चीज मैंने सुनी थी, वो चीज मुझे बहुत नागवार गुजरी, जो एक दिन अभी हुआ है, हम्म, जो सामने सामने हुआ। मैं तो चलें आपसे छोड़े। इवन मैं एक सेकेंड साइमा, मुनाफ भाई, मैं तो आपसे लाइव में भी बात नहीं करना चाहती, आपको नहीं पता नहीं है। सिस्टर, जो भी सिस्टर वो बात साइमा खत्म हो गई ना, साइमा तो मैं कह रही हूँ नई साइमा बात करें। साइमा मैं अपनी बात कर रही हूँ, अच्छा करें करें आपकी जी। नहीं कर रही। मुनाफ भाई, आपको पता है ये लोग इतने अधार्मिक और औरतों के प्रति इतने गंदे हैं, मैं लाइव में बोल भी नहीं सकती। अभी जो मैं कह रही हूँ ना, कल से मुझे टारगेट किया जाने लगेगा। मैं इनके जी 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 जी। अंदर ये लोग बच्चों को नहीं छोड़ते। आज मैं सुन रहा था बेचारा क्रिश्चियन, वो विपिन विपिन विल्सन आता है ना, क्रिश्चियन, बेचारा अच्छा प्यारा आदमी है, ऑफकोर्स जो भी वो कर रहा है उसके हिसाब से, उसकी बेटी की वो लेकर बात कर रहे थे आज। मैंने आई वाज सो शॉक, इतना मुझे शौक, लाइक किस टाइप के बंदे हैं ये गंदी लोग। गंदी पिक्चर बनाएंगे इनकी जब ये आपस में बैठते हैं इतना गंदा गंदा औरतों को बोलेंगे, इतना। ये धार्मिक है मुनाफ भाई? हो ही नहीं धर्म का सकता ना। जिसको हाँ हाँ, जिसको धर्म हो का ही नहीं इतना सकता। सा ज्ञान हो जाएगा ना, उस दिन भी यही कह रही थी। तो एक बंदा नीचे आकर के, किसी ने मेरे लिए आपको कहा था कि मुनाफ भाई आप नहीं समझ पाते हैं कि कौन किस नियत से आया है। मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि जितने हम इतने सालों से रह रहे थे, हम सब एक दूसरे से प्यार से रह रहे थे। हम्म, मैं आपसे बिल्कुल सही। सहमा एक सेकेंड, हम लोग, मैं आपको भाई बोलती हूँ, आप मुझे बहन बोलते हैं, और इसमें ना दिल को सुकून मिलता है। और जब हम लड़ते हैं, और ये जो अभी आपकी स्ट्रीम में चल रहा था कि किसी ने किसी को ऐसा नहीं कहा, किसी ने किसी को ऐसा नहीं कहा, बैक स्टेज आप लोग वो भी करते हो, हम्म ये भी है, ठीक है, हम्म कि यदि मुसलमान का बच्चा है तो उसको ना कटवा देना चाहिए एक सांप से, तब तक कटवाओ जब तक वो मर नहीं जाए। हम्म। तो वो सब मैंने सुन रखा है। मैं आपसे अपने दिल का हाल बयान करने आई थी। उस दिन भी मैं यही कह रही थी, क्रिएटर एक ही है। जितने बार अगर ये लोग अल्लाह ताला को गाली दे रहे हैं, बस मैंने वही बोला ना मुनाफ भाई, आप एक ही हैं। कोई आपको आपका बच्चा आपको पापा बोलता है, आपका भाई आपको भाई बोलता है, हम लोग भाईजान बोलते हैं, कोई मुनाफ भाई बोलता है। इंसान तो नहीं बदला ना, सिर्फ बोलने जी वाले जी बदले हैं। जी जी। और यही चीजें हैं सारे लोगों में, कि उसको पुकारने के तरीके अलग हैं। बाकी वो एक ही शख्सियत है। जितने बार भगवान को गाली दी गई है जिन लोगों द्वारा, वो अल्लाह तक पहुंची है, और जितने बार अल्लाह को गाली दी गई है वो भगवान तक पहुंची है। अगर सलामुन ये सोच अलैकुम लेकर के चल। सब बहनों को एंड सबको सलामुन अलैकुम। आई होप वालेकुम कि अस्सलाम। सारे अच्छे हैं। ओके, वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। और हाँ, मैं हिंदू हूँ भाई, कल के दिन मुझे कोई ये न कह दे, हालांकि मुझे सब पहचानते सब हैं।
जी नमस्कार जी जी सिस्टर। नहीं, मैं सलाम वालेकुम कहने में क्या दिक्कत है? उसका तो आज से कुछ सालों पहले ना अब्बास भाई हैं क्या? नहीं, रकीब बोले ना, छोटा अरे भाई है। रकीब, हमारा छोटा भाई रकीब, सुन, जानते हो आज से कुछ सालों पहले तक, जी सिस्टर आप जब तक बोलिए। ये रकीब, आज से कुछ सालों पहले तक थोड़ा सा म्यूट करना, अजान हो रही है। जी जी मैं बस एक सेकेंड, वो अजान भी मुझे बहुत प्यारी है। आज से मुनव्व भाई, आज से कुछ सालों पहले तक हमारे देश में एक गाना बहुत फेमस हुआ था कि जहां पर सवेरे सवेरे ही घंटी की आवाज और ये अजान की आवाज और गुरबानी की आवाज एक साथ चलती है। ये है हमारा इंडिया, और विदेशों में इसको रिच कल्चर कहा जाता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इंडिया की हालत। एवरीवन इज प्राउड ऑफ इंडिया। आज की डेट में मुझे तो हमेशा अपने वतन पे बहुत प्राउड रहेगा। और आप लोग भी, ये लोग कहते हैं कि ये ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, मैंने तो सुना है कि मुसलमान का मतलब ही होता है अब देखिए, मेरे माता पिता ने भी मुझे क्या सीख दी है, उनको पता नहीं कब से पता था कि मुसलमान का मतलब होता है मुसल्ले ईमान, जो अपने ईमान पर टिका रहे हो वो है मुसलमान। मेरे माता पिता ने मुझे ये सिखाया है कि हम लोग तो एक बार हाथ जोड़ते हैं, वो लोग इस धरती से इतना प्रेम करते हैं कि वो 5 बार इस जमीन को चूमते हैं। वो भी इसको मादरे वतन बोलते हैं, हम भारत माता बोलते हैं, वो मादरे वतन बोलते हैं। कहाँ कुछ गड़बड़ है। और अभी ये जो स्ट्रीम चल रही थी, इसमें ये कह रहे थे कि नहीं नहीं, इस्लाम से दिक्कत है, मुसलमान से दिक्कत नहीं है। अरे मुसलमान से दिक्कत हो सकती है, वो एक इंडिविजुअल है। मुसलमानों नहीं बोला मुनाफ भाई, मैंने, मेरे शब्दों को पकड़िएगा रकीबुल, मैंने मुसलमानों नहीं बोला। जी सिस्टर। कोई मुसलमान गलती कर सकता है, लेकिन किताब या किताब में लिखी गई बातें कैसे गलती कर सकती हैं? अगर इसी एक तरीके से किताब हिंदू में गलती कर सिस्टर सकता है। जैसे एक किताब में लिखा हुआ है कि चोरी ना करो, अगर वही मजहब को फॉलो करते हैं लोग चोरी करते हैं, इसका मतलब नहीं कि इस्लाम गलत हो गया, ये चीज गलत होगी, किताब गलत होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कीड़े ढूंढने वालों को क्या है? अब सुनिए, मैं अक्सर सोचती हूँ, इतने बड़े बड़े समाज सुधारक हुए हमारे देश में मुनाफ भाई, इतने अच्छे अच्छे लोग हुए। अब्दुल कलाम आजाद जी की मैं बात करती हूँ, मैं उनकी बुक्स भी पढ़ती रहती हूँ। मतलब वो तो मुसलमान ही थे, लेकिन यहाँ पर ना पिक एंड चूज होता है। अब्दुल कलाम जी अच्छे थे, यानी मुसलमान अच्छे हैं, इस्लाम अच्छा नहीं है। वाह। इसी तरीके से मुझे तो एक्स हिंदुओं से भी प्रॉब्लम है। हाँ, मैं ये जरूर चाह रही थी मुनाफ भाई, एक छोटी सी बात कि आज देश में हम शांति से बास कर पा रहे हैं, उसी देश को शांति और अमन बनाने के लिए जिसने बहुत बड़ा योगदान दिया था वो है एपीजे अब्दुल कलाम, जो अरे अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान था, हम्म, बट उसने देश के लिए योगदान मुसलमान, दिया था ना इसी ना के लिए ना 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 ना, रकीबुल करेक्ट योर वर्ड। वो मुसलमान, वो मिसाइल मैन मुसलमान थे, मैं उनके लिए था नहीं सुनती, वो थे। जी जी थे। जो जितनी इज्जत का हकदार है ना, उसे मिलनी चाहिए। बिल्कुल। मुनाफ भाई, गलत तो नहीं कह रही हूँ? नहीं, बिल्कुल सही है। रकीबुल बंगाल से है ना, तो लैंग्वेज का थोड़ा मसला रहता है। नहीं नहीं, तो हम सिखाएंगे ना, हमारा छोटा भाई है, हम नहीं सिखाएंगे बिल्कुल तो कौन बिल्कुल सिखाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही। छोटा है तो हम नहीं सिखाएंगे। हाँ, ऐसे लोग आकर के उसको जब टीज करेंगे तो फिर वो भी होगा, फिर उसका तो और गर्म खून है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन एक चीज और मुनाफ भाई, हो सकता छोटा मुंह बड़ी बात, मैं आपसे छोटी हूँ, और जितना मादरे वतन से आप प्रेम करते हैं उतना मैं भी। यदि हमने इस चैनल ने यदि एक जंग छेड़ी है ना, तो सीधे नाम लेकर के इन्हीं के जितने भी आए
उनके सपोर्टर हैं ये सारे, जितने आपके दोस्त भाई भाई आते हैं ना, जी जी जी। उनका नाम लेकर के पूछा करिए। उन तक खबर जानी चाहिए कि अब हमारे सपोर्टर हमारे बारे में क्या सोचते हैं। भाई उन पर उनके नाम पर कोई कॉपीराइट तो है नहीं। हमारे देश में तुमने कितना जहर फैला दिया है। आप नहीं मानते इस बात को कि बहुत सारा जहर फैल चुका है ऑलरेडी? बिल्कुल फ्यूचर खराब कर रहे हैं, यंग जनरेशन का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं लोग। ये लोग जो है हमारे खुद यंग दंगा जनरेशन का क्या होता ये है? लोग खुद दंगा फसाद कर रहे हैं और हमारा जीना हराम कर रहे हैं, जो यंग जैसे कि जनरेशन। हाँ, तो मेरा एक सजेशन था कि जैसे जिसके उनके साथ में जो एनकाउंटर हुए हैं, जैसे साइमा हो गई, तो यदि साइमा आकर के बात करती है, उसका नाम ले करके, ठीक है, जिसने एक किताब को जला करके, मैं कंडेम करती हूँ बहुत बुरी तरीके से। उस इंसान का मुंह नहीं देखना चाहिए। साइमा, पता नहीं तुम उससे बात कैसे कर लेती हो मेरी बहन, उसने क्या किया है जरा उस वक्त को सोचो। मैं तो ये सोचती हूँ ऐसे लोगों का ना, इनको इनके चैनल पे एक मुसलमान, अगर कोई मुसलमान है, मुसल्ले ईमान है, एक मुसलमान जाना बंद कर दे तो वो अनरिलायबल हो जाएंगे, अनरिलेटेबल हो जाएंगे। उसने जो काम किया ना, एक 1000 इंसान के कत्ल से भी बड़ी काम की है। इंसान के बिलीफ के साथ उसने खेला है, इंसान के बिलीफ को जलाया है। हजार सबसे तो बड़ी बहुत वाली कम है क्राइम है। बाबू। तो प्यारी हजार सिस्टर, मैं तो बहुत जितनी कम है। प्यारी सिस्टर, मैं जितनी दफा भी गई हूँ उसको कंडेम करके और सुना के ही आई हूँ ना। मेरा मकसद तो ये था कि मुझे अपना फर्ज ये लगा। नहीं, उसने फिर आपके लिए फिर वो आदमी अलग लोग बात हैं है। यार। अपन मेरा लोगों का फर्ज देखो, अपन लोग, मेरी बात तो सुनो। जी। देखो, अपन लोगों की एक मर्यादा है ना, ठीक है, बस इससे ज्यादा अब मैं क्या बोलूं। मैं तो यहाँ पे भी आ करके ना, मुझे लगता है कि इसके बाद फिर पता नहीं क्या होगा। आप में बहुत साहस है, लेकिन हम तो मर्यादित है ना, हम इज्जतदार हैं। तो मैं किसी कोठे के रास्ते से निकलने से पहले सोचूंगी ना 10 बार। भले मेरे को उस वेश्या को सुनाने जाना हो, मेरा बहुत मन है, लेकिन बाद में तो वहां से आने के बाद ऐसी है तो वैसी है तो वैसी है, बुरा लगता है यार। इसलिए उनको कोई नहीं समझा सकता। इन लोगों को ना, हमारे में कहते हैं भोगोगे। इन लोगों को तो अभी बीमारी अजारी बीमारी वगैरह होंगी इनको, इसी हराम के पैसे की। हराम का पैसा किसी को नहीं पचता है, चाहे वो एक्स हिंदू जो बेचारे हमारे भीमवादियों का पैसा ले लेकर के खा रहे हैं ना, और नफरत फैला रहे हैं। मैंने कहा ना, सिखाना चाहते हो ना, सुपर चैट मत लो, बिना पैसे के सिखाओ। है दम, है दम, क्या सिखाना नहीं है चाह ना, रहे हो? नहीं है उन लोगों में दम। वो लोग बस सुपर चैट के लिए सारे काम कर रहे हैं। आप देखो ना उनकी तो कितनी मुनाफ ज्यादा भाई, फंडिंग जा बिल्कुल, हाँ रकीबुल, मुनाफ भाई, सिर्फ जी जी बिल्कुल जी। इन लोगों का नाम, जिन लोगों के ये मतलब चेहरे लगाते हैं ना, इन लोगों का पूरे टाइम पे इन लोगों की छितरौल होनी चाहिए। जी जी जी। होने चाहिए सिस्टर, 100%। ऐसा नहीं कि वो सुपर चैट से कमा रहे, बाहर से फंडिंग भी मिल रही है उनको अलग से। यस, उन्होंने रकीबुल, उन्होंने अपनी एजेंसी खोली। मैंने ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी है। मेरे माता पिता ने जो मुझे धर्म के बारे में बताया है ना, हमारे में मैं आपको बताती हूँ, आपको तो बहुत सारे बड़े बड़े आपके भाई लोगों ने बताया है। मुनाफ भाई, मैं आपको एक चीज जी बताती जी हूँ। अब आप मुझे बिना रेफरेंस के मांगिएगा। हर शरीर की, हमारे में हर आत्मा की, हमारे में आत्मा और शरीर और मन, इन्हीं की बात की गई है हमारे शास्त्रों में। तो हर आत्मा की ना, और 84 लाख योनियां होती हैं, यानी ये पिस्सू, खटमल, गाय, भैंस, ये जितने जानवर होते हैं, इन सब का भी शरीर होता है, मनुष्य का भी शरीर होता है। तो मोक्ष जो आपके में आखिरत होती है, वो हमारे में मोक्ष होता है। कॉन्सेप्ट देखिए, सब में, उनके में साल्वेशन होता है, ईसाइयों में। तो जब तक मोक्ष हम नहीं लोग के पा अंदर जाती है, फिरदौस कहा जाता है उसको, फिरदौस।
हाँ, जन्नत जो की भी है फिरदौस, मुझे वो मोक्ष। मुझे ज्यादा आइडिया हम्म, नहीं है, लेकिन इतना जी पता बोलिए। है कि कॉन्सेप्ट एक जैसे हैं। एक ही कॉन्सेप्ट है। तो हाँ, तो जो आपके में आखिरत और वो सारी चीजें होती हैं, तो सॉरी फिरदौस हमारे में भी, तो हमारे में मोक्ष से पहले इतना सब कुछ आपको, जब इंसान का शरीर मिलता है तो मोक्ष के लिए आपको मिलता है इंसान का शरीर, क्योंकि आप उस समय पे दान पुण्य धर्म सारी चीजें कर सकते हो, आप प्राणियों में दया कर सकते हो, आप बहुत सारी किताबें पढ़ करके मोक्ष की तरफ जा सकते हो, आप भगवान से रिश्ता बना सकते हो। लेकिन जब इंसान बनता है ना, जीव या सॉरी आत्मा, जब इंसान की आत्मा को इंसान का शरीर मिलता है, तो सबसे ज्यादा कुछ नहीं छोड़ा। कुछ नहीं। मुख दिया है, बिल्कुल, हमारे में कहते हैं बिल्कुल सही बात। मुख दिया, हमारे में कहते हैं एक चौपाई है, मुख दिया हरि भजन करे करन को, यानी आपको मुंह दिया गया है ना, जो वो हरि भजन करने के लिए मुख दिया गया है। और तो अपना कर कल्याण, खिलौना माटी का तूने अजब रचा, भगवान खिलौना माटी का, एक भजन में ये लाइन आती है। लेकिन यहाँ देखिए, मुंह दिया है और दिमाग दिया है, तो लड़कियों की नंगी नंगी पिक्चर लगाएंगे, और धर्म के नाम पे, वो तो पहले भी हमारे शास्त्रों में लिख दिया गया था कि कलयुग में सबसे ज्यादा अधर्म धर्म के नाम पर होगा, और देख लीजिए ये हो रहा है। अब सिस्टर मैं कुछ बोलूं? हाँ, आप बोले ना प्रीति, मैं इसीलिए वेट कर रही थी, मैंने कहा आप बात कर लें। जो आपने आज बात की ना नफरत फैलाने की, मैं मुनाफ भाई के चैनल पे, आप मेरी पिछली कोई 10 से 15 दफा मैंने ज्वाइन किया है, और मैंने सब लोगों को यही, नहीं कर रही थी। नहीं आप मुझे कंप्लीट करने दें अच्छा, प्लीज हाँ, प्लीज, मुझे पता है आप मुझे नहीं कह रही। मैंने कहा जितनी दफा भी मैंने ज्वाइन किया है, इवन कल का भी मैंने मैसेज यही था कि प्लीज, बहुत सारे अच्छे हिंदू हैं, लेकिन वो लोग आप लोगों का भी इमेज खराब कर रहे हैं, तो आप लोग उनको सुपर चैट देना और वहां पर उनकी बातें जाकर सुनना छोड़ दें, क्योंकि उनकी वजह से आपका भी इमेज खराब हो गया है। इवन जब मैंने न्यू ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि शायद हिंदूज ऐसे ही होते हैं एक्स मुस्लिम चैनल्स को देख के, लेकिन फिर जब मुझे बाकी इंडियंस ने, मुनाफ भाई ने कहा कि नहीं, हिंदू सनातन सब बहुत अच्छे, यहाँ पे सब अच्छे तरीके से रहते हैं, तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि ये कुछ एक्स मुस्लिम्स गंदे कीड़े हैं, जो कि बजाय हमारा रिलीजन खराब करने के अपना ही रिलीजन का नाम खराब कर रहे हैं, और वो भी झूठ बोल के। अगर मैंने समीर के चैनल पे जाके कितनी दफा कहा कि एक भी अगर इमोरल चीज तुम्हें कुरान में नजर आ रही है तो बताओ, तो वो आयतें निकाल के दिखाता है जंग वाली। साइमा, तो वो साइमा जी वो तो सब हमको पता है, आइए ना थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। इसको बोलते हैं बात करना, अरे वही जो जिसके यहाँ आप जाते हो, जानी दुश्मन मेरा। हाँ नहीं, ये समाज का है, आपका नहीं है, आपका नहीं है, ऐसा समाज का मत बनाइए। समाज का दुश्मन भी ठीक ठाक बनाओ। मैं तो कहता हूँ हमारे देश का दुश्मन। मैं इस चैनल पे रोज ही उसकी बजाती हूँ, जब से मैंने 1 महीने से जाना छोड़ा है, मुनाफ भाई को पता है, इस चैनल पे रोज उसको उसके हर सवाल का जवाब मिलता है। नहीं, आप इस नहीं बजाते, मैं बताती हूँ। अच्छा ये बताओ, वो हंसता कैसे है? आपने कभी गौर किया? जैसे कोई बूढ़ा खांस रहा हो, साइको बनता जा रहा है। नहीं, वो जब हंसता है ना, तो ऐसे लगता है जैसे कोई बूढ़ा खांस रहा हो। नहीं, वो बीमार है, उसने अपने स्ट्रीम में बताया सिस्टर कि मैं 6 महीने से बीमार हूँ। अरे यार, उसका तो अभी ये इनके जो फंडर है ना, इनके फाउंडर दोनों, वो हैं श्रीमान तुफैल चतुर्वेदी। अब मुनाफ भाई, हिपोक्रेसी देखिएगा, हिपोक्रेसी। तुफैल चतुर्वेदी की पाकिस्तान में एक सिस्टर है जो कि मुस्लिम है। अच्छा, ठीक है। और तुफैल चतुर्वेदी नाम का इंसान जो है, वो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ, उसने इन सारे एक्स मुस्लिमों को खड़ा किया है।
जानते हैं आप तुफैल चतुर्वेदी के बारे में? जानते हैं? ये जानता है, उसको बैकग्राउंड नहीं पता है, जानते हैं। शायरी भी करता है, हाँ, कविताएं भी लिखता सारी है, फंडिंग तो ये सब सारी फंडिंग पूरा वही कराता है पूरा जाल उसी का बिछाया हमारा हुआ है। सर जी। मुनाफ भाई, साइमा, जी हमारे जी इंडिया में ना, जी हमारे इंडिया में इतने सारे बच्चे एक टाइम खाना खा के सो जाते हैं, लेकिन ना हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या मुनाफ भाई पता क्या है? इस्लाम को खत्म करना। इस्लाम से खतरा है। हमारे देश में ना भूख से तुम मर जाओ, लेकिन एक्स मुस्लिमों को ना 10-10 करोड़ रुपए आने चाहिए। जिस 10 करोड़ से ना कितने बच्चों का, और वो 10 करोड़ से जिन बच्चों का पेट भरा जाएगा ना, वो ऊपर लिख जाएगा। तो जब आपकी आखिरत के टाइम पे जब आपका हिसाब किताब होगा, तो वो बच्चों द्वारा खाया गया खाना आपको वहां मिल जाएगा। क्या धर्म जानने वाला ये बातें नहीं जानता? किताब पढ़ने से धर्म नहीं आता है, धर्म को फील किया जाता है, धर्म की अनुभूति होती है। नहीं तो ये धार्मिक लोग नहीं है ना, इनको धर्म का पता थोड़ी, ये तो सब राजनीतिक कठपुतलियों के शिकारी हैं। जी। और प्यारी सिस्टर, अगर वो कहता है कि मैं, कोई भी ये लोग कहते हैं सनातन है, तो क्या सनातन धर्म ये कहता है कि औरत को गालियां दो, उनकी इस किस्म की गंदी गंदी, तो फिर तुम तो अपने धर्म के अगेंस्ट जा रहे हो। अगर औरों के धर्म को तो गलत कह रहे हो, तो तुम अपने धर्म पे तो चलो पहले। कोई भी धर्म गलत चीज नहीं बताता। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आपको ये भी बता रही हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो मुझे, हमारे घर में तो पूरा माहौल ही वैसा है। हमारे यहाँ कहते हैं जो इस तरीके के लोग होते हैं ना, उनका मुंह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आपके भी पुण्य कर्म जो होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। ये धर्म की रक्षा करेंगे मुनाफ भाई? पहले अपने धर्म पे तो चले वो। ना 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 ना, साइमा, हम लोगों के में कॉन्सेप्ट है, हम लोगों को हमारे बुजुर्ग बताते आए हैं कि धर्म आपकी रक्षा करता है, और आप में, आपके में भी यही है कि लेकिन मुझे आपका सिस्टर दीन आपकी रक्षा करता है। सिस्टर हैरत एक बात की होती है कि जो ऊपर गाली दे रहे हैं, नीचे 3000 लोग जो देख रहे हैं, उनमें से एक भी उसको रोकता नहीं कि तुम औरतों को गालियां क्यों दे रहे हो, या तुम ऐसी लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हो। क्या वो भी सारे फिर इसी तरह के हैं, इन्हीं की तरह के? देखिए क्या है, अंधभक्त का नाम सुना है आपने? ब्लाइंड फॉलोअर। ठीक है, ब्लाइंड फॉलोवर। अंधभक्त क्यों बोला जाता है उनको? जब वो भगवान ने बोला, आपको देखिए एक कथा सुनाती हूँ। भगवान ने सब इंसान को बनाया, किसी के साथ में भेदभाव नहीं रखा, और सबके अलग अलग दिमाग डाला। लेकिन भगवान को ये पता था कि एक टाइम पे ना, एक पर्टिकुलर सदी में मेरे सारे ये लोग ना गधे बन जाएंगे। अभी कोई बोल देना अंधभक्तों को कि यार नाली का पानी नहीं पीना चाहिए, वो आपको ऐसे मुंह तोड़ जवाब देंगे ना। बताओ कैसे मुंह तोड़ जवाब देंगे? पूरी नालियां साफ कर देंगे। तो पता है, ये वो लोग हैं। 3000 लोग हैं ना, लेकिन 140 करोड़ लोगों में 3000 की गिनती आप कर रहे हो। 140 करोड़ लोग ना मेरे जैसी सोच रखते हैं। और अब तो ये मूवमेंट सिस्टर खत्म होने वाली है, आखिरी सांसें ले रही है। बहुत मैं शुक्र करती हूँ कि मुनाफ भाई जैसे चैनल्स और बाकी चैनल्स, इन सब की कोशिशों की वजह से अब इनकी व्यूअरशिप आहिस्ता आहिस्ता साहिल के जाने के बाद भी, और वैसे भी अल्लाह के फजल से भी बिल्कुल ही डाउन होती जा रही है। बस बाकी चैनल्स का भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन होने ही वाला है इंशाल्लाह जल्दी, क्योंकि लोग भी तंग आ गए हैं ना, हर वक्त वही टॉपिक्स, सेम टॉपिक्स। एक जोक पे आप कितने बार हंस सकते हो? ठीक है, वही ना। और अगर आई एम सेइंग द सेम, अगर एक जोक पे अगर एक ही जोक पर आप बहुत बार हंसते हो, तो आपका दिमागी तवाजन बिगड़ा हुआ है। ठीक है, तो वहां पर जो 3000 लोग हैं ना, वो सारे के सारे मेंटल हैं।
वो सनातनी नहीं है, सनातन का उनको इतना सभी पता नहीं है। और एक चीज और बता दूं, उनके माता पिता हैं अच्छे, उनके माता पिता को ये बात पता चल जाए ना, तो जो जूतम पैजार होगी उनको समझ में आ जाएगा। सारे धर्म के ठेकेदार ना अपने अपने घर में आ जाएंगे। एक तो ये बात, ठीक है। दूसरी बात मना भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एक पर्टिकुलर धर्म से निकले, ठीक है। लेकिन मैं सनातनी हूँ और प्राउड, मतलब सॉरी, सनातन को इन लोगों ने थोड़ा सा गंदा कर दिया, मैं अपने आप को धार्मिक कहूंगी, ठीक है। मैं बहुत धार्मिक हूँ, पता नहीं धार्मिक हूँ भी नहीं कि मेरा परमात्मा जाने मेरे मुंह से क्या निकलवा दिया, क्योंकि हम लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा हूँ। मैं धार्मिक हूँ, मेरे घर का माहौल धार्मिक है, तो उसी धार्मिकता के साथ मेरा ईश्वर मेरे मुंह से जो कहलवा रहा है उस पर गौर कीजिएगा कि अजीब बात है ना इस्लाम की भी, कि जहां से निकले, जहां पैदा हुए, जहां से निकले, उसी को गाली देकर भी दाल रोटी अपनी चला रहे हो। यानी इस्लाम तुमको तब भी पालता था, आज भी तुमको पाल रहा है। आज भी पाल क्या बात है अल्लाह ताला की। क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अल्लाह। प्यारी सिस्टर, आपने तो आज मेला लूट लिया कसम से। बड़ी जबरदस्त आप तो डेली आए, आप तो इतनी अच्छी बात करती हैं, आप तो डेली आए, मैं तो कहती हूँ। मैं तो हूँ ही, आप तो डेली आए। मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाएगा भाई, तो पता नहीं मुझे कौन बचाएगा। मैं थोड़ी सी मर्यादित हूँ और मैं बहुत अरे हम बैठे ना, आपके भाई बैठे हो नहीं, यहाँ पर बचाएंगे क्यों? क्या भाई अपने आप को पहले हाजिर कर देंगे। सिस्टर, आप जैसे लोगों की वजह से तो हिंदुस्तान पहचाना जाता है भाई। हाँ बिल्कुल नहीं बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर ऐसे हैं भाई लोग, तो फिर तो यहाँ बैठ के ना फिर उन्हीं की चर्चा होगी कि अजीब कुदरत है, होनी भी चाहिए। सिस्टर आप अजीब 2-3 कुदरत लोग है मेरे अल्लाह ताला की, कि वो तुम गाली भी देते हो तो वो तुमको पैसे देता है। बिल्कुल सिस्टर, आप लोग 2-3 लोग हैं ना, तो आप लोग अगर चाहते हैं तो हम अलग स्ट्रीम बना देंगे। हम करेंगे। एक दो घंटे आप लोग, या हाँ 1-2 घंटे आप लोग स्ट्रीम कर लीजिएगा। हम लोग नहीं आएंगे उस टाइम पे, नीचे रहेंगे। कोई भी नहीं दिक्कत भैया, ये जो है ना, जब आपको देखिए, टाइम मिले। हाँ नहीं मैं कुछ कहना चाह रही थी साइमा। एक्चुअली क्या है, मैं सारी चीजें अपने अनुभव से कह रही हूँ, और ये गधे लोग ना, वो हमारे कबीरदास जी ने क्या कहा था कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। मुन्ना भाई आपने सुना है ये इसको? नहीं सुनाइए नहीं सुना। बड़ी अच्छी लाइन है। और आज नहीं, ये बहुत पहले जब ये सब कुछ नहीं था, कि पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया ना कोई। पंडित मतलब ये कोई जाति नहीं है, पंडित मतलब पांडित्य जिसमें ज्ञानी, पंडित का मतलब होता है ज्ञानी। तो पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ज्ञानी वही है जिसको ज्ञान आ जाएगा ना, वो सिर्फ